हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए थ्योरी ऑफ इंडिसेस के ऊपर और भी प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ। ऑल्दो जो मैंने पहले प्रॉब्लम्स बताए थे वो सारे के सारे बेसिक से लेके एडवांस लेवल के प्रॉब्लम हैं, लेकिन ये जो आज है वो भी उसी दायरे में इंटरमीडिएट लेवल के प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो आपके सिलेबस से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो सारे क्वेश्चंस भी मैं बना दूं। मेरा टारगेट होगा कि मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर दूं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो एक और वीडियो बना करके मैं अराउंड 15-20 क्वेश्चंस के आसपास मैं ले लूँगा। उम्मीद है कि उसके बाद आपको कोई डाउट एक्सपोनेंट्स में नहीं रह जाएगा। तो चलिए, यही कहने के साथ साथ आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है आज, x रेज टू द पावर ऑफ a अपॉन x रेज टू द पावर ऑफ b whole raised to the power of a plus b multiplied by x raised to the power of b upon x raised to the power of c whole raised to the power of b plus c multiplied by x raised to the power of c upon x raised to the power of a whole raised to the power of c plus a। इसमें अगर आप, मैंने थ्योरी ऑफ इंडिसेस के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी अगर आपको सॉल्व करना हो तो पावर में कन्वर्ट कर लें। इस केस में ऑलरेडी पावर में है, तो आप क्या करेंगे, एकदम सबको डिसइंटीग्रेट कर लें, मतलब सबको तोड़ लें एक एक करके। तोड़ने का क्या मतलब है, यहाँ पे आप देखें, x रेज टू द पावर ऑफ a होल रेज टू द पावर ऑफ a प्लस बी। उम्मीद है ये आप जानते हैं कि ये वाला जो पावर है ये सब के ऊपर है। ये आपको थ्योरी ऑफ इंडिसेस के क्लास में मैंने पढ़ाया है, उम्मीद है आपने स्कूल में भी ये पढ़ा होगा। डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर ऑफ b होल रेज टू द पावर ऑफ a प्लस बी। ये पावर है पूरा। इसी तरह से हम सबका करेंगे, x रेज टू द पावर ऑफ b होल रेज टू द पावर ऑफ b प्लस c डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर ऑफ c होल रेज टू द पावर ऑफ b प्लस c x रेज टू द पावर ऑफ c होल रेज टू द पावर ऑफ c प्लस a अपॉन x रेज टू द पावर ऑफ a होल रेज टू द पावर ऑफ c प्लस a। ये जो पावर है c प्लस a, ये न्यूमरेटर के साथ भी है और डिनोमिनेटर के साथ भी है, क्योंकि ये सबके ऊपर है। अब हमें दिख रहा है कि सबका बेस हमारा x है। हम जानते हैं पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है, तो मैं एक और स्टेप लिख देता हूँ जिसमें कि पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। तो देखें आप कैसे होगा, पावर को एक के ऊपर मैं दूसरा एक, दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देता हूँ। तो x रेज टू द पावर ऑफ a स्क्वायर प्लस ए बी, मैंने इन दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों पावर को। तो a मल्टीप्लाई इज ए स्क्वायर प्लस ए बी। उसी तरह से आप यहाँ पे भी देखेंगे x रेज टू द पावर ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये स्क्वायर है। उसी तरह से आप न्यूमरेटर में यहाँ देखेंगे x रेज टू द पावर ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए सी, ये है। डिनोमिनेटर में आप देखेंगे x रेज टू द पावर ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, x रेज टू द पावर ऑफ बी सी प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर ऑफ ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा फर्दर तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि सबका बेस सेम है, x ही है, तो हम चाहेंगे तो इसको इकट्ठा कर सकते हैं। x रेज टू द पावर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर, ऐड हो रहा है सब, ए सी प्लस ए स्क्वायर। आपको याद होगा अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। ये मेरे थ्योरी ऑफ इंडिसेस के वीडियो में आपको बहुत कैटेगरिकली कैसे ऐड होता है वो भी आपको दिखाया गया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, स्कूल में भी आपको सिखाया गया होगा ये। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप ये भी जानते हैं कि अगर x रेज टू द पावर ऑफ a है डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर ऑफ b है, तो इसको हम चाहेंगे तो x रेज टू द पावर ऑफ a माइनस बी लिख सकते हैं। तो वही हम करेंगे, x रेज टू द पावर ऑफ इतना बड़ा टर्म है ये, डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर ऑफ इतना बड़ा टर्म है, तो अगर हम चाहेंगे तो इसको लिखेंगे x रेज टू द पावर ऑफ a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ये पूरा का पूरा टर्म। तो आप देखें ये पूरा का पूरा टर्म प्लस में है, आगे माइनस है, तो क्या होगा, सारे के सारे टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, मैं हट जाता हूँ, माइनस ए सी
माइनस ए स्क्वायर। अब आराम से आप कैंसिल आउट करें, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल है, माइनस ए सी से प्लस ए सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहा। अगर सब कुछ कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास बचा क्या? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। एक्स रेज टू द पावर ऑफ जीरो, और किसी भी चीज़ के ऊपर पावर जीरो होता है तो क्या होता है वो? वन। ये कैसे आता है वन, वो भी मेरे थ्योरी ऑफ इंडेक्सेस के लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ये पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है मैंने कि एक्स टू द पावर ऑफ जीरो वन क्यों होता है और कैसे आता है ये। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 in bracket 8 raised to the power of 1 by 3 plus 27 raised to the power of 1 by 3 whole raised to the power of 3 bracket close and whole raised to the power of 1 by 4। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए, क्योंकि ये पावर 1 by 4 है और बाहर है, ये जो 3 है ये सिर्फ इसके ऊपर है, ये 1 by 4 इस पूरे के ऊपर है, ये वाला 3 सिर्फ इसके ऊपर है। तो इस 3 को अगर हम चाहें तो ए क्यूब प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, उतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो और आसानी से बन सकता है ये। अगर आप 8 को देखेंगे तो ये 2 का क्यूब होता है, 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, पावर में 1 by 3 है। जितना टर्म को छोटा आप बनाएंगे उतना आसान है। टर्म को छोटा बनाने का मतलब, अगर 125 लिखा हुआ है तो अगर आपको थोड़ा सा भी दिख रहा है पावर वगैरह फ्रैक्शन में है तो आप उसको तुरंत लिख लीजिए 5 to the power of 3। दिख रहा है 16 तो 4 का स्क्वायर लिख लीजिए, लेकिन उससे भी अच्छा होगा अगर आप 2 का पावर 4 लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप 2 का पावर 4 लिखेंगे। तो जितना छोटा नंबर में कन्वर्ट करेंगे उतना आसान होगा आपके लिए बनाना। प्लस 27 को लिख लेंगे 3 का क्यूब और पावर में है 1 by 3। अब ये मैं यहाँ ब्रैकेट लगा लेता हूँ, पावर में 3 है और ये ब्रैकेट क्लोज और ये 1 by 4 है। अब आप देखें, सबसे पहले तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है तो 3 से 1 by 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया 5, ये 2 रह जाएगा कैंसिल, प्लस ये वाला भी पावर कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और पावर में 3 और 1 by 4, तो ये रह जाएगा 2 + 3 कितना होता है? 5, आगे में 5 है और यहाँ पे भी 5 का क्यूब और टू द पावर ऑफ 1 by 4। अब आप देखें क्या है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा? ऐड 5 to the power of 4 होल टू द पावर ऑफ 1 by 4, दिस इज इक्वल्स टू ओनली 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 3 raised to the power of a। ये अभी जैसा पढ़ाया था वैसा ही है, लेकिन ठीक है मैं फिर भी कर देता हूँ। टू द पावर ऑफ a plus b मल्टीप्लाइड बाई 3 raised to the power of b डिवाइडेड बाई 3 raised to the power of c होल टू द पावर ऑफ b plus c मल्टीप्लाइड बाई 3 raised to the power of c डिवाइडेड बाई 3 raised to the power of a होल raised to the power of c plus a। आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अभी एग्जैक्टली इसी तरह का प्रॉब्लम मैंने x टू द पावर ऑफ a के टर्म्स में किया था, तो हम दोबारा करते हैं इसको लिख लेते हैं 3 raised to the power ऑफ, पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 3 raised to the पावर ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर है। आप देखेंगे तो डिट्टो वही क्वेश्चन है, 3x की जगह उन्होंने 3 डाल दिया है। 3 raised to the power of b multiply b is b square plus bc divided by 3 raised to the power of bc plus c square multiplied by 3 raised to the power of c square plus ac divided by 3 raised to the power of ac plus a square। ये है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें आपस में तो ये ऐसा दिखेगा, 3 raised to the power of, बेस सेम है, न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे हैं हम, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी और डिवाइडेड बाय
एग्जैक्टली यही चीज़ है, 3 रेज टू द पावर ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, आप जानते हैं कि न्यूमरेटर में भी वही है, डिनोमिनेटर में भी सेम ही बेस है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ साइड में, x टू द पावर ऑफ a डिवाइडेड बाय x टू द पावर ऑफ b इक्वल्स x टू द पावर ऑफ a माइनस b। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम, 3 रेज टू द पावर ऑफ a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, ये हमारा न्यूमरेटर का पावर है। मैं स्क्रॉल अप कर देता हूं कि आप देख सकें, स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा अभी, अब दिख रहा होगा। और डिनोमिनेटर का पावर ये है, तो हम लिख देंगे माइनस, ब्रैकेट मैं ओपन करके डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, तो सारे साइन उल्टा हो जाएगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा नेक्स्ट टर्म है। ओके, अब आप देखेंगे सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे जैसे पहले हो गया था, प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सारा कैंसिल हो गया। क्या बचेगा, 3 रेज टू द पावर ऑफ 0। एनीथिंग रेज टू द पावर ऑफ 0 कितना होता है, 1, तो इसका भी आंसर 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, a रेज टू द पावर ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर ऑफ y प्लस 1 होल ब्रैकेट टू द पावर ऑफ x प्लस y मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर ऑफ y प्लस 2 डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर ऑफ z प्लस 2, z आप जिसको कहते हैं, मैंने उसको z बोला है, z प्लस 2 होल रेज टू द पावर ऑफ y प्लस z। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसको आप लोग z बोलते हैं मैं उसको z बोल रहा हूँ। बहुत लोग आप लोग भी बहुत सारे लोग हैं जो z बोलते हैं, लेकिन मैं क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ सो दैट कि किसी को दिक्कत ना हो। a रेज टू द पावर ऑफ z प्लस 3 डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर ऑफ x प्लस 3 होल रेज टू द पावर ऑफ x प्लस z। बोला कि इसको इवैल्यूएट कीजिए, तो कैसे इवैल्यूएट करेंगे ये देखते हैं। सेम एग्जैक्टली वही लॉजिक है, इस बार हम ये जो बड़ा पावर है इसको बाद में रिजॉल्व करेंगे, पहले अंदर वाले टर्म को ही सॉल्व कर लेते हैं। अंदर में देखिए क्या लिखा हुआ, a रेज टू द पावर ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर ऑफ y माइनस 1। मैं एक बार इसको मिटा भी दूंगा, y अगर मैं इसको चाहूं तो लिख सकता हूं ना, a रेज टू द पावर ऑफ x प्लस 1 माइनस y माइनस 1। मुझे उम्मीद है ये बात आप जानते हैं। अगर बेस सेम है, पावर देख लीजिए, a टू द पावर ऑफ m अपॉन a रेज टू द पावर ऑफ n, तो a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n होता है। तो a रेज टू द पावर ऑफ m अपॉन a रेज टू द पावर ऑफ n, तो इक्वल्स टू a रेज टू द पावर ऑफ m मतलब x प्लस 1 माइनस n, दैट इज y प्लस 1 होगा, लेकिन आगे माइनस है इसलिए y माइनस 1 हो गया। तो इसी तरह से मैं सबके साथ करूंगा, मैं मिटा लेता हूं सो दैट कि मैं कर सकूं। ओके, ये सब दिखाने के लिए सो दैट कि बचे हुए को करने में आपको फिर कंफ्यूजन ना रहे कि ये कैसे हो रहा है। तो एक मैंने दिखा दिया, a रेज टू द पावर ऑफ x प्लस 1 माइनस y माइनस 1 एंड होल रेज टू द पावर ऑफ x प्लस y है हमारे पास, ये जो ऊपर वाला है, मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर ऑफ y प्लस 2 माइनस z माइनस 2, समझ गए होंगे आप, इसके आगे माइनस लगेगा, होल टू द पावर ऑफ y प्लस z मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर ऑफ z प्लस 3 माइनस x माइनस 3 होल रेज टू द पावर ऑफ x प्लस z। ओके, so minus 1 plus 1 gets cancelled, minus 2 plus 2 gets cancelled, plus 3 minus 3 gets cancelled, तो जो बचेगा वो ऐसा होगा, a रेज टू द पावर ऑफ x माइनस y मल्टीप्लाई x प्लस y।
Similarly, a raised to the power of y minus z multiply y plus z. Similarly, a raised to the power of z minus x multiply z plus x. z plus x हो या x plus z एक ही बात है, इसलिए मैंने लिख दिया। अब आप देखेंगे तो ये एक आइडेंटिटी है। a raised to the power of a minus b multiply a plus b is an identity, एक आइडेंटिटी होती है। So this is x square minus y square multiplied by a raised to the power of y minus z है हमारे पास, तो हम उसको लिखेंगे y square minus z square, y square minus z square। फिर नेक्स्ट स्टेप है a raised to the power of z square minus x square। z माइनस x है, तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो जो माइनस वाला टर्म होता है उसको ध्यान में रख के लिखेंगे। मतलब अगर z माइनस एक्स लिखा हुआ है इंटू एक्स प्लस जेड लिखा हुआ है, तो अब बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि हम एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिखेंगे या जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उस केस में आप क्या करते हैं, आप ये जो z है, z माइनस एक्स जो आप देख रहे हैं ना, इसको आप मतलब प्रायोरिटी देते हैं कि अगर इसमें z पहले लिखा हुआ है और x बाद में है तो फॉर्मूला भी z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। ये ध्यान रखें आप। अब क्योंकि बेस सेम है, बेस सबका सेम है, a के ऊपर पावर है, इसी a के ऊपर पावर है, फिर से a के ऊपर सब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप जानते हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो क्या बच गया, a टू द पावर ऑफ 0 विच इज इक्वल्स टू 1। तो आप इसको 1 लिखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो द क्वेश्चन इज x raised to the power of a माइनस a raised to the power of माइनस 1, इसके ऊपर पूरा ब्रैकेट है, और होल raised to the power of 1 अपॉन a माइनस 1 है, और इस पूरे के ऊपर फिर से ब्रैकेट है और पावर में लिखा हुआ है a अपॉन a प्लस 1। ये है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। बहुत आराम से करिएगा, अंदर से बाहर निकलेंगे, बाहर से अंदर हम नहीं जाएंगे। वैसे अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि ये वाला जो पावर है यहाँ पे, ये वाला पावर इस पूरे पे है, ये वाला पावर इस पूरे पे है, तो दरअसल ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख देता हूँ ये। सो दिस इज x रेज टू द पावर ऑफ a माइनस, ये a के ऊपर पावर माइनस 1 है। मैंने आपको थ्योरी ऑफ इंडिसेस में सिखाया है x रेज टू द पावर ऑफ माइनस 1 को 1 बाई एक्स लिखा जाता है, वो x टू द पावर ऑफ 1 तो 1 ही, मतलब x ही हो गया वो। फिर तो a रेज टू द पावर ऑफ माइनस 1 है, तो हम इसको लिखेंगे 1 बाई a ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखेंगे 1 अपॉन a माइनस 1, फिर लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज a अपॉन a प्लस 1। ये रहा। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं अब इसको। x रेज टू द पावर ऑफ x raised to the power of a square minus 1, a square minus 1 upon a। I believe ये आप समझ रहे होंगे क्या हुआ, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। ये क्यों बार बार ऊपर जा रहा है, ये मुझे समझना होगा। सो दिस इज, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि पावर में हम एलसीएम ले सकते हैं। आप पावर को भूल जाइए, आप इसको एक तरीके से सिर्फ देखिए बस। इस पे वही ऑपरेशंस लगेगा जो यहाँ दिया हुआ है, वही काम होगा जो नॉर्मली आप किसी भी जगह करते हैं। ऐसा नहीं है कि पावर में आ गया तो अब यहाँ कोई ऑपरेशंस काम करना बंद कर देता है। ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो a मल्टीप्लाई a इज a स्क्वायर माइनस 1, मतलब अगर आप एलसीएम लेंगे तो a और 1 का एलसीएम a ही आएगा। फिर जो नॉर्मल प्रोसेस होता है एलसीएम के बाद वही मैंने किया है। सो a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a, और इस पूरे के ऊपर पावर में है 1 अपॉन a माइनस 1, और फिर मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन a प्लस 1।
आप समझ रहे होंगे क्या किया, पावर टू पावर हमने मल्टीप्लाई कर दिया ये। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं इसके, नेक्स्ट स्टेप इज x रेज टू द पावर ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a होल रेज टू द पावर ऑफ a मल्टीप्लाई 1 क्या होता है a अपॉन a स्क्वायर माइनस 1। आप समझ सकते हैं a माइनस बी, a प्लस बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये आइडेंटिटी बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज 1। अब आप देखिए ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस 1 से ए स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल, इस ए से ए कैंसिल, तो इस पूरे के ऊपर क्या बच गया 1। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी तो जीरो नहीं बचा, जीरो इसलिए नहीं बचा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कैंसिलेशन हुआ है। अगर प्लस माइनस कुछ होता है तो जीरो बचता है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कैंसिलेशन होता है तो 1 बचता है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे x रेज टू द पावर ऑफ 1 विच इज इक्वल्स टू x, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू द पावर ऑफ a माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू द पावर ऑफ b माइनस a। अब ये हमें बताना है कि इसको रिजॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं कितना आएगा। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर ऑफ a माइनस बी है तो हम इसको लिखेंगे अपॉन एक्स रेज टू द पावर ऑफ b। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। मैं यहाँ साइड में सिर्फ एक टर्म को करके दिखा देता हूँ। एक्स रेज टू द पावर ऑफ a माइनस बी को अगर हमें लिखना हो, सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए x रेज टू द पावर ऑफ a इंटू एक्स रेज टू द पावर ऑफ माइनस बी लिख सकते हैं। अगर आप मेरे थ्योरी ऑफ इंडिसेस के सारे वीडियोस को अगर आपने देखा होगा तो इन सब में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। कम से कम ऐसे मैंने 30-40 सम या 30-40-50 बार ऐसी बातें मैंने बोली हैं और उसके बाद आई बिलीव कि बच्चों को याद हो गया होगा, आप सबको याद हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आप थ्योरी ऑफ इंडिसेस के मेरे वीडियोज़ को देखें, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक्स रेज टू द पावर ऑफ माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं एक्स रेज पावर ए इंटू एक्स रेज पावर माइनस बी। देखिए बेस से मैं पावर अगर वापस ऐड करें तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसको अगर हम चाहेंगे तो तोड़ के ऐसा लिख सकते हैं। और अगर इसको अगर हमें लिखना हो तो एक्स रेज टू द पावर ऑफ बी, और एक्स रेज टू पावर माइनस बी को कैसे लिखेंगे आप, इसको लिखने के लिए आप लिखेंगे 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर ऑफ बी। सिखाया हुआ है कि नेगेटिव पावर को कैसे आप पॉजिटिव में चेंज करते हैं। तो ये देखिए आ गया एक्स रेज टू द पावर ऑफ ए अपॉन एक्स रेज टू द पावर ऑफ बी, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके और उसी तरह से मैं इसको भी करूँगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर ऑफ बी अपॉन एक्स रेज टू द पावर ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू द पावर ऑफ ए। यही काम मैंने इस पे भी किया। एक्स रेज टू द पावर बी माइनस ए है तो एक्स रेज टू द पावर बी अपॉन एक्स रेज टू द पावर ए, सेम लॉजिक यहाँ पे मैंने लगाया है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अगर एलसीएम 1 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे, है ना, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1 और एक्स टू द पावर ऑफ बी का एलसीएम क्या होगा एक्स टू द पावर ऑफ बी, और एक्स टू द पावर बी को 1 से डिवाइड करेंगे तो एक्स टू द पावर ऑफ बी ही रहेगी। फिर इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू द पावर ऑफ बी ही आ जाएगा प्लस एक्स टू द पावर ऑफ ए, प्लस उसी तरह से इसका भी करेंगे तो एक्स रेज टू द पावर ऑफ ए प्लस एक्स रेज टू द पावर ऑफ बी अपॉन एक्स रेज टू द पावर ऑफ ए आएगा ये। फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू, अगर हम एलसीएम ले लें तो ये ऊपर, सॉरी एलसीएम कह रहा हूँ, अगर फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो आप सब जानते हैं ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला भी ऊपर चला जाएगा। तो एक्स रेज टू द पावर ऑफ बी अपॉन एक्स रेज टू द पावर ऑफ ए प्लस एक्स रेज टू द पावर ऑफ बी प्लस एक्स रेज टू द पावर ऑफ ए ऊपर चला जाएगा, एक्स रेज टू द पावर ऑफ ए प्लस एक्स रेज टू द पावर ऑफ बी। अब अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो इस तरह का दिखेगा, बेस सेम है एज इट इज एक्स रेज टू द पावर ऑफ ए प्लस एक्स रेज टू द पावर ऑफ बी, ये आपका एलसीएम हो गया। न्यूमरेटर
अगर आप देखें, क्योंकि बेस सेम है तो पावर को सिंपली हम ऐड कर, पावर कह रहा हूँ मैं, न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर देंगे। अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर देंगे, एक्स रेज टू द पावर ऑफ ए प्लस एक्स रेज टू द पावर ऑफ बी। अब आप देखें दोनों सेम है तो ये कट के 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ये छोटा क्वेश्चन था लेकिन मुझे लग रहा है अच्छा था ये। ओके, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 0.6 टू द पावर ऑफ 0 डिवाइडेड बाय, सॉरी और भी टर्म है इसमें, 0.1 टू द पावर ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 3/8 होल टू द पावर ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 होल टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1/3 होल टू द पावर ऑफ -1। इसको रिजॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। सो 0.6 टू द पावर ऑफ 0 है। किसी भी चीज़ के ऊपर पावर अगर 0 होता है तो कितना होता है वो 1, तो ये तो क्लियरली 1 हो गया। माइनस किसी भी चीज़ के ऊपर अगर पावर नेगेटिव है तो हम लोग कैसे लिखते हैं उसको, रेसिप्रोकल करते हैं, और पावर जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव में चला जाता है। तो इसको रेसिप्रोकल करने के लिए 1/0.1 लिखेंगे, और जो पावर -1 था वो अब क्या हो जाएगा +1। तो +1 आप मत लगाइए, ज़्यादा अच्छा है। डिवाइडेड बाई 3/8 है, तो हम अलग अलग इसको पूरी तरह से तोड़ देते हैं। डिसइंटीग्रेट, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जितने भी टर्म्स हैं सबको एकदम अलग अलग कर लें हम। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 3 टू द पावर ऑफ माइनस, या चलिए मैं लिख लेता हूँ 3 टू द पावर ऑफ -1 अपॉन 8 टू द पावर ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ 3 प्लस, देखिए 1/3 टू द पावर ऑफ -1 है ना, तो आप लिख सकते हैं 1 के ऊपर -1, 3 के ऊपर -1। इसकी जगह आप क्या कीजिए, इसको पूरी तरह से इन्वर्ट कर दीजिए। इन्वर्ट मतलब पूरी तरह से उल्टा कर दीजिए। 1/3 टू द पावर ऑफ -1 है, आप इसको लिख दीजिए 3/1 टू द पावर ऑफ 1। जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। मैं आपको इसको यहाँ साइड में करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। देखिए 1/3 टू द पावर ऑफ -1 है, अगर हम इसको लिखें 1 टू द पावर ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर ऑफ -1, और अगले स्टेप में लिख लें 1 टू द पावर ऑफ -1 को हमें पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे भेजना पड़ेगा, इसको नीचे आएगा ये, तो हो जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 1, और 3 टू द पावर ऑफ -1 को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब इसका पावर को पॉजिटिव, ये ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ गया 3/1, यही आया ना, तो 3/1 टू द पावर ऑफ 1, तो 3/1 ही होगा। यही देखिए, यही यहाँ लिखा हुआ है ना। ये काम हम यहाँ पे भी कर सकते थे, इस वाले में भी कर सकते थे। 3/8 होल टू द पावर ऑफ -1 था, तो हम इसको उल्टा कर देते ब्रैकेट के अंदर ही, 8/3 टू द पावर ऑफ -1 की जगह +1 हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है इसमें 1 माइनस 0.1 का मतलब तो मुझे विश्वास है कि आप जानते होंगे। 0.1 क्या होता है 1/10 है ना। 0.1 को आप क्या लिखेंगे, इसको डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा ना। तो अगर 0.1 को आप 1/10 लिखेंगे तो 10 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ, अगर आप यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो आप ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 1 × 10 क्या हुआ 10, तो न्यूमरेटर में ये ना वही मैंने लिखा है 1 - 10 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर ऑफ -1 है, नीचे आ जाएगा 3, और 8 टू द पावर ऑफ -1 है, ऊपर चला जाएगा, तो दोनों का पावर पॉजिटिव, इंटू 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3, 3/1 तो 3 होता है, आप जानते हैं। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 से 8 कैंसिल हो सकता है, 3 से 27 भी कैंसिल हो सकता है, 9। इसको सॉल्व करेंगे 1 - 10 कितना होता है -9 डिवाइडेड बाय 9 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, 9 + 3 कितना होगा 12। अब कैंसिल कर लेते हैं, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। ये आपका आंसर आ गया। सो -3/4। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, रूट ओवर
1/4 plus 0.01 whole raised to the power of minus half minus 27 raised to the power of 2/3. ये है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए √1 को हम लिख सकते हैं, √, आपको यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, √a/b अगर लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं √a डिवाइडेड बाय √b। आप अलग अलग रूट कर सकते हैं। तो उसी तरह से √1 को मैं लिख दूंगा √1 डिवाइडेड बाय √4 प्लस 0.01 है टू द पावर ऑफ माइनस हाफ है। आपको पता है ना नेगेटिव पावर हम कैसे हटाते हैं, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कर लें आप, 0.01 टू द पावर ऑफ हाफ, ये आ गया। माइनस 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 3 या 9 3 या 27, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आता है, टू द पावर ऑफ 2/3। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे दिख रहा था कि यहाँ पावर में अपॉन 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब हम √1 की वैल्यू 1 ही होती है और √4 की वैल्यू 2 होती है, आई बिलीव ये आप जानते हैं अच्छे से, प्लस 0.01 टू द पावर ऑफ हाफ है, तो मैं इसको पहले ऐसे लिख लेता हूँ, 0.01 है, तो इसको अगर हम चाहेंगे तो 1/100 ये लिख सकते हैं टू द पावर ऑफ हाफ। माइनस 3 का स्क्वायर है, ये देखिए 3 है और यहाँ स्क्वायर है, क्योंकि 3 जो ये तो कैंसिल हो गया, तो 3 का स्क्वायर बच गया। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब ये है हाफ प्लस, इसको ध्यान से देखिएगा, 1/, ये पावर जो हाफ है ये तो सबके ऊपर चढ़ेगा, 1 के ऊपर भी आएगा और 100 के ऊपर भी आएगा, ये तो आप लोगों ने बहुत बार देखा है। अगर कभी a/b होल टू द पावर ऑफ x है तो हम चाहेंगे तो a रेज टू द पावर ऑफ x भी लिख सकते हैं, b रेज टू द पावर ऑफ x भी लिख सकते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने करके दिखाया है ऐसा। उसी लॉजिक से 1 के ऊपर पावर हाफ चढ़ाएंगे तो 1 के ऊपर आप कोई भी पावर चढ़ा लीजिए, इट रिमेन्स 1, डिवाइडेड बाय 100 के ऊपर हम पावर हाफ चढ़ाएंगे, हाफ। अब मैं इतना लंबा अभी लिख करके अननेसेसरी एक और स्टेप वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं क्या करता हूं इसको लिख देता हूं 10 का स्क्वायर, है ना, इजी हो जाएगा। 100 को लिख देता हूं 10 का स्क्वायर और फिर ये पावर हाफ तो है ही, -9, -9 सॉल्व करेंगे, हाफ, क्या प्रॉब्लम है इसका, प्लस 1/, आप देख, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, ओके, ये देखेंगे आप, हाफ ये वाला जो है 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/1/10 है ये, -9। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। अगर इसको लिखेंगे हाफ प्लस 1/1/10, तो 1/10 को हम लोग 0.1 भी लिख सकते हैं, या अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते तो ऐसे कर लीजिए, 10 को ऊपर लेके चले जाएंगे। आप जानते हैं फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, 10 -9, ये गलती से डॉट लग गया है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, 10 - 9 कितना होगा, 1, तो ये हो गया हाफ प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3/2। ये आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि ये जो अभी मैंने सम्स बनाए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं करीब 10 सवाल के आसपास या 6-7 जितना भी होगा और भी मैं क्वेश्चन लेकर के उसमें सॉल्व कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।